अब तो कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का असर हो ऐसा कि मैं हूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर का कारवां शामली पहुंच चुका है। जी हां, हम उस फैक्टर की पड़ताल कर रहे हैं जो हाल के दिनों में लगातार सियासत की सुर्खियां बनता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की। क्या आने वाले चुनाव में धर्मांतरण बनेगा एक मुद्दा और साबित होगा यहां का विनिंग फैक्टर? विनिंग फैक्टर की तलाश करते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के शामली में। आज का मुद्दा ये है, हम ये जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस चुनाव में धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा बनेगा जो विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है। क्या कहते हैं शामली के लोग? तमाम लोग हैं, चूंकि नगर पालिका का इलाका है, पूरे इलाके से लोग आते हैं, तमाम लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए, कहते हैं कि इस इलाके में जी जो भी मुसलमान हैं, आप तो मुसलमान ही हैं, जी उनके कहीं ना ये 1 पुश्त 2 पुश्त 3 पुश्त 5 पुश्त पहले जी जी कन्वर्ट होके आए हैं। जी नहीं, गलत कहें ये लोग। गलत कहे हैं? हाँ, अच्छा, मुसलमान तो मुसलमान है। नहीं कहते हैं कि उनके दादा परदादा कुछ ऐसे 3 पुश्त पहले 4 पुश्त आज ये तो पहले। कहवत है। आए चलिए छोड़िए। दोनों समाज बराबर चल रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहते हैं कि लोग कि जो आज मुसलमान हैं उनके 3 पुश्त पहले दादा परदादा हिंदू हुआ करते थे। हाँ, ऐसा था। ऐसा था? ऐसा था। तो अब कुछ समाज में। कुछ समाज में। कुछ समाज में अच्छा, अब यहाँ बड़ा ही ना वो हो चुका है, शोर मचा जाट बिरादरी जो है इसमें था ज्यादातर। एक रॉ लोग जो है राजपूत, उसमें था ऐसा कुछ। अच्छा, उनके दादा परदादा हिंदू हाँ, होते थे। हाँ। बाद में बदल गए। बाद में बदल गया। अच्छा, ये तो वो बने थे। आज के तारीख में चारों तरफ बवाल हो रहा है कि बहुत धर्मांतरण हो रहा है। जी जी कोई हिंदू से मुसलमान बन जा रहा है, कोई क्रिश्चियन बन जा रहा जी। है। आपको लग रहा है चुनाव में ये सारा कुछ मामला आएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक चाल थी, हवा थी, चल गई थी। बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। जो बीजेपी चाह रही है कि धर्मांतरण के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम कर दें, इस बार वो यहाँ नहीं होने वाला। देखिए, इंसान की अपनी मर्जी की बात है। इंसान की अपनी मर्जी की बात है। सबसे पहले ऊपर वाले ने इंसान बनाया था। सबसे पहले दुनिया में जो आया था इंसान आया था। उसके बाद जो है ये धर्म हुआ कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वो है। इब भी अगर किसी इंसान को कोई मजहब अपना अच्छा लग रहा है, वो उसमें जा रहा है। अच्छा, हाजी साहब ये बताइए, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें सुन ली मैंने। ज्ञान चुनाव में ये सब चीजें मुद्दा रहती हैं या नहीं? धर्मांतरण कोई मुद्दा बनेगा, कोई फैक्टर रहेगा? क्योंकि नेताओं के मुंह से तो ये आवाज एकदम बिल्कुल सबसे पहले निकल जाती है, अरे क्या हो रहा है। देखिए, सभी नेता ऐसे नहीं होते कि आप ये बताइए, मुद्दा होगा नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, सभी ऐसे नेता सर, नहीं। एक लाइन बताइए, मुद्दा होगा नहीं होगा? जी, मुद्दा तो करेंगे। पहली तो बात यह है, सच्चा हिंदू इधर नहीं कन्वर्ट हो सकता, सच्चा मुस्लिम इधर नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगर हम लोग अपने अपने ग्रंथों को देख लें, हम जम जाएंगे। ईश्वर क्या करा महाभारत में? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्तिक नास्तिक, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। भैया ये खूबसूरती है, संस्कृत में बोल रहे हो, नाम है इनका शाहनवाज सिद्दीकी। एकम ब्रह्मा द्वितीय, वो एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, तीसरा नहीं। और इसमें यजुर्वेद में कह रहे हैं, इसमें न तस्य प्रतिमास्ति नवमाद्य से, एक ही ईश्वर है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। इस्लाम भी ये कह रहा है कि एक ही खुदा है, लेकिन हम कुछ लोगों ने इस तरह से अपना कर रखा काम। ये बताइए ना, ये जो धर्मांतरण ये तमाम तरह की बातें आती है, होता है, देखा है हमने, ये मुद्दा बन ही जाता है। ये मुद्दा बनेगा, चलेगा। ये हिंदू मुसलमान जो है यहाँ एक कोई रेशियो- चीज़ ही नहीं। अच्छा। इस जनपद में इंसान रहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं रहते। यहाँ धर्मांतरण का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा है गन्ने का, यहाँ मुद्दा है बिजली का, यहाँ मुद्दा है डीजल पेट्रोल का, यहाँ मुद्दा है जो रसोई गैस का और बेरोजगारी का मुद्दा है। संसद के बाहर लेकर कंधे पे अरे तो धरना किया है। उन्होंने आज कहा कहाँ है कि गैस फ्री में सिलेंडर गैस के? गैस सिलेंडर के दाम कहाँ हैं आज? पेट्रोल डीजल कहाँ है? हमारे रामदेव जी 35 रुपए लीटर दे रहे थे,
आज क्यों नहीं बोलते डीजल, क्यों नहीं दिवाते 35 रुपए लीटर? धर्मांतरण यहाँ कभी मुद्दा नहीं रहा। हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कुछ नेताओं ने किया, आप और मैं दोनों उनके नाम जानते हैं। तो इस बार फिर वो कोशिश तो होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी वो कोशिश, वोट के लिए वो कोशिशें तो होती समाज रहेंगी। को बांटने का प्रयास हमेशा कामयाब नहीं होता। आप किसी भी घटिया काम में एक बार कामयाब हो सकते हैं, लोग कई बार बहकावे में आ सकते हैं। जैसे हमारे युवा 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसके बहकावे में है, उसके बाद उन्होंने दोबारा कह दिया। सर एक मिनट लूंगा सर जी। ये जो आपने कहा रोजगार वाली बात है, इतनी करोड़, ये वादा कब किया गया था? 2014 में किया था। 2019 में एक चुनाव और हो गया सर, आप ही के यहाँ से जीत के गए लोग। जी नहीं, उसी से पहले कैराना उपचुनाव हो गया, उसकी बात करते हैं। कैराना उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, और इसी भाईचारे ने, जो सब हमारे भाई बात कर रहे हैं, प्रसन्न जी ने कहा, अभी सुनील भाई कह रहे थे, ऋषिराज जी, उसी भाईचारे ने प्रधानमंत्री की यहाँ रैली हुई, योगी जी की यहाँ रैली हुई, लेकिन उसी भाईचारे ने हरा के भेजा भारतीय जनता पार्टी को। आपने एक बात कही कि 2013 दंगे की बात आप उठाते हैं, लेकिन एक कहावत है हमारी बहुत पुरानी कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। जो 2013 का दंगा किसी के उकसावे में, राजनीतिक पार्टी के उकसावे में आके जो गलती हो गई, उसका दंश अगर किसी ने झेला है वो यहाँ के नागरिकों ने झेला है। लेकिन वो आज सियासत के दांव पे समझ चुके हैं, आपस में बैठ के वो सब लोग आज एक दूसरे के साथ खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ बैठ चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं कि आज के समय में जो हमारी सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो ये समझ चुके हैं कि इन सरकारों के पास में इस मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। मतलब ये धर्मांतरण वगैरह कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, मुद्दा रहेगा किसानों की समस्याओं का मुद्दा रहेगा, मुद्दा रहेगा महिला सशक्तिकरण का मुद्दा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सम्मान दो, लेकिन आप देखिएगा हर रोज सब कुछ बढ़िया रहा ना। हाथरस में क्या हुआ? सब कुछ बढ़िया रहा। तो चुनाव के ठीक पहले आपको याद दिलाना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हाथरस में क्या रहा? एक दलित बेटी का गैंगरेप होता है और प्रशासन उनके माता पिता को उसकी डेड बॉडी भी नहीं सौंपते, उनकी अनुमति के बगैर ही उसकी डेड बॉडी का जला देते हैं रात में, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों के विरुद्ध। चलिए फिर यहाँ से और आगे की तरफ चलेंगे। इस वक्त हम शामली के नगर पालिका मैदान में हैं। अब यहाँ से आपको गांव की तरफ लेकर चलेंगे। यहाँ के लोगों की बातें सुनी, अब वहाँ चलते हैं, वहाँ पूछते हैं कि क्या सचमुच में धर्मांतरण भी एक मुद्दा बनेगा, क्या वो विनिंग फैक्टर बन सकता है? आइए। ये धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा बना दिया सिर्फ वोट के लिए और सीट के लिए। तो आपको लग रहा है चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? नजर आ रहा है साफ साफ, जैसे ही चुनाव करीब आ रहे, मुद्दा उठा दिया। नहीं, उठा तो दिया, लेकिन क्या जनता इस मुद्दे को मानेगी? मुझे नहीं लगता। अरे यहाँ लोग पोस्टर लगा के भेज देते हैं, मकान बिकाऊ है, क्या है ये मामला? अब तक तो किसी का बिक नहीं रहा है। बिकना रहा तो ये आता कहाँ से पोस्टर? वो तो पहले कभी हुआ होगा बदमाशी बुदमाशी के टाइम पे, अब तो कोई दंगा फसाद कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं। ये जो है, जो हमारे आज जो राजनीति चल रही है वो धर्म और जाति पर बांट दिया जाता है, और जब चुनाव नज़दीक आता है हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसा होता है। ऐसे मुद्दे बनेंगे चुनाव? बनेंगे। धन्यवाद। तो आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, लोगों से बात करने के बाद जो मुझे महसूस हो रहा है, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मगरिब के बदन को भी है चादर की ज़रूरत। अब खुल कर मज़ारों से ये ऐलान किया जाए।